तिरुपति तिरुमाला मंदिर के लड्डू वाले प्रसाद में चर्बी मिलने के दावे के बाद पूरे देश में उबाल है। आम जनता से लेकर राजनेताओं में भी गुस्सा है। लोग आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही देश के बाकी मंदिरों में प्रसाद की जांच की भी मांग कर रहे हैं। इस बीच देश के 2 शंकराचार्यों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शंकराचार्यों का कहना है कि सरकार हमारे मठ मंदिरों से कब्जा छोड़े। शंकराचार्यों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मंदिर सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है, उसका मंदिरों में क्या काम है। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, उसको धार्मिक परिसर में क्यों आना चाहिए? इसलिए अब हट जाए, क्योंकि बहुत बड़ा धोखा सरकार की व्यवस्था में हो चुका। सरकार का दायित्व खत्म हो गया। अब अगर सरकार मंदिरों की व्यवस्था करती है तो ये हिंदुओं के ऊपर अन्याय होगा। भाजपा ने शंकराचार्यों पर बैन लगा दिया है, क्या कहेंगे? ठीक है, शंकराचार्य भी देश का नागरिक है, उसको हर जगह जाने आने का अधिकार है। हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हिंदुओं की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ है। कितना बड़ा पाप किया है आप देखिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मठ मंदिरों की व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार शासन वहाँ का संचालन करता है। मंदिर की सारी व्यवस्था शासन के अधीन है। ये जिम्मेदारी किसकी है? किस श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ आप लोग वहाँ जाते हैं? हिंदुओं में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं करते, और आपने उनको प्रसाद के नाम पर पशुओं की चर्बी भोजन के प्रसाद के रूप में दे दी। कितना बड़ा ये षड्यंत्र है। जिस मंदिर में करोड़ों रुपए की आय है, करोड़ों रुपया प्रतिमाह वहां आता है, शुद्ध घी नहीं खरीदा जा सकता क्या? जहां मालूम करना चाहिए। तो ये संचालकों का दोष है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं सारे के सारे शासन से मुक्त होना चाहिए, और हिंदुओं के धार्मिक स्थल ही शासन के पास हैं, और कोई धार्मिक स्थल तो शासन के पास है नहीं। सनातन धर्मावलंबियों के, हिंदू धर्मावलंबियों के जितने भी तीर्थ हैं, हमारे जो तीर्थ हैं वहाँ धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है। हम सदाचार से युक्त होकर के वहाँ दर्शन करने जाते हैं, और जब वहाँ चर्बी का प्रसाद हमें मिलेगा तो हमारी श्रद्धा कहाँ जाएगी? तो एक बहुत सोची समझी ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया था कि उनके शासन में तिरुपति मंदिर के अहम प्रसाद लड्डू में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली का तेल इस्तेमाल करने की इजाजत मिली हुई थी। बता दें कि लड्डू का ये प्रसाद भगवान वेंकटेश्वर के भोजन का अहम हिस्सा है। प्रसादम की क्वालिटी का पता करने के लिए लड्डू में उपयोग होने वाले घी को गुजरात के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB की एक प्रयोगशाला में भेजा गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि घी में जानवरों की चर्बी के सैंपल और कई अशुद्धियां मिली। इस रिपोर्ट को तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP ने 20 सितंबर को जारी किया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पूरे देश में इसको लेकर उबाल मचा हुआ है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।